नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय आदरणीय श्रोताजन स्वजन सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। प्रभु कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का सदुपयोग करते हुए कुछ अध्यात्म चिंतन कर रहे हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा का परिणाम है। हम सब उन्हीं की कृपा की छाह में बैठकर ये चिंतन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है। भगवान ने कर्मयोग के विषय में यज्ञीय भाव से कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन को दी है। उसी के संदर्भ में कर्म को कैसे विशुद्ध करें, इन सब की चर्चा करते हुए आज हम लोग जिस श्लोक से आगे का चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं वह श्लोक 30 नंबर का श्लोक है। तीसरे अध्याय का 30 नंबर 30 वाला श्लोक है। इसका पहले पाठ हो, फिर हम लोग आगे का चिंतन करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। यहाँ भगवान अर्जुन से एक बड़ा सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अध्यात्म चेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य निराशी निर्ममो भूत्वा विगतज्वर युध्यस्व। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसका पहले साधारण अर्थ समझ लीजिए। अध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्म को मुझे समर्पित करके आशा रहित और ममता रहित होकर ज्वर त्याग कर युद्ध कर, यह सूत्र दिया। तो यहां अध्यात्म चित्त से समर्पित होने के लिए पहले संकेत किया है। संपूर्ण कर्मों को अध्यात्म चित्त से समर्पित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, समर्पण का जो भाव है वो कैसे करना है? अध्यात्म चित्त से करना है। मैं कल अंत में कुछ संकेत कर रहा था। कई प्रकार के चित्त होते हैं हमारे पास यहां, लेकिन ठाकुर जी कहते अध्यात्म चेतसा। देखिए, एक चित्त होता है अध्यात्म चित्त, ये महत्वपूर्ण चित्त है। और हमारे यहां एक चित्त है विषय चित्त, विषय चेतसा, और एक विज्ञान चेतसा, और एक कला चेतसा। ये 4 चेतसाओं की चर्चा, 4 चित्तों की चर्चा है। तो विषय चेता जो होता है वो कौन होता है, कैसा होता है? विषय चेता पात्र बदलता है।
जैसे हमको आज ये पात्र अच्छा लगा, कल हमको ये पात्र अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको वासना जैसे नचाती है उसी प्रकार से वो पात्र बदलता है। ये विषय चेता का लक्षण है। जैसे रामचरितमानस की शूर्पणखा, वो विषय चेता है। भगवान राम के पास जाती है और राम जी को कहती है कि एक प्रस्ताव देती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, परमात्मा ने संयोग बिठाया है, हमारी जोड़ी बंध जाए। अब यदि वास्तविक परमात्मा में समर्पित होना था, लेकिन भगवान ने लखन की ओर इशारा किया तो लखन की ओर गई, कहा कि तुम्हारे भाई ने तो मुझे कबूल नहीं किया, तुम ही कबूल करो। ये जो पात्र बदलना है वासना के वासित होकर, इसका नाम है विषय चेतसा। और एक है विज्ञान चेतसा। ये जो भौतिक विज्ञान आप जानते होंगे, वो विज्ञान मतलब उघाड़ता है, अच्छी तरह से सब कुछ उघाड़ देता है। मानो आपके पास जो तत्व है उसको अलग अलग करके उघाड़ के रख देता है, ये है, ये है, ये है, ये है। जैसे जो डॉक्टर लोग होते शुरुआत में जब प्रैक्टिस करते, हमने सुना है कि मेढक और इस तरह से कुछ जो है उनको काट कर फिर अलग अलग रूपों में समझते हैं। तो स्थिति क्या है, उसको उघाड़ना, सब कुछ अलग अलग कर देना, ये विज्ञान चेतसा है। क्योंकि जानकारी लेना चाहता है विज्ञान। और एक है कला चेता। कला चित्त वाला व्यक्ति उसको संभालने की कोशिश करता है। जैसे कोई चित्र है, उसको अच्छी तरह से पेंटिंग करके संभाल के उसको प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठतम है अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का मतलब है जैसा है उसी रूप में ठाकुर के सामने प्रस्तुत होना, अध्यात्म चेतसा का तात्पर्य है। तो भगवान यहां समर्पण की भाव जो प्रकट कर रहे हैं, वो अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त से समर्पित करो। अब यहां अध्यात्म शब्द को और गंभीरता से समझना जरूरी है। अध्यात्म शब्द को हम लोगों ने थोड़ा छोटे अर्थ में ले लिया। कोई पूजा करता है अध्यात्म है, पाठ करता अध्यात्म है, कथा सुनता अध्यात्म है। ये अध्यात्म नहीं है, ये आस्था है। आस्था में और अध्यात्म में अंतर है। अध्यात्म का मतलब होता है कि हमारे भीतर जो क्रिया और प्रक्रियाएं चल रही है, हमारे भीतर जो क्रिया और प्रक्रियाएं चल रही है, हम उसको अच्छी तरह से समझें। कैसे समझें? बोले वो क्रिया और प्रक्रिया चलाने वाला है कौन, उसके पुर्जे को जाने, अच्छी तरह से समझें। हम क्रिया प्रक्रिया को जानने वाला ही अध्यात्म चेता। बाकियों वो ये समझता है, देखो ये जो बाहरी क्रियाएं हो रही है उसके भीतर कोई ना कोई करता बैठा है। तो क्रियाओं को देखकर कर्ता की तरफ जिसकी दृष्टि चली जाए, उसका नाम है अध्यात्म। अरे भाई, ये सुंदर संसार बन रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन संसार सुंदर है तो संसार को बनाने वाला कितना सुंदर है। तो संसार को देखकर, संसार के गहराई में जाकर उस संसार के कर्णधार परमात्मा की ओर दृष्टि जाए, वो अध्यात्म है। मैं एक छोटी सी बात कहूं, परम पूज्य मेरे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज इसका दृष्टांत दिया करते थे। एक बार एक व्यक्ति किसी महापुरुष के पास एक गुलदस्ता लेकर गया और कहा, महाराज जी ये गुलदस्ता आपके लिए समर्पित है, बहुत सुंदर बनाया था। महात्मा जी ने उस गुलदस्ते को गंभीरता से देखा और देखने के बाद खूब तारीफ करने लगे, महाराज जी बहुत सुंदर है। लेकिन जो बना के ले गया था उसकी ओर निहारा ही नहीं, देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद वो कहने लगा, महाराज जी आपने गुलदस्ता पसंद आया आपको, अच्छी बात है, लेकिन एक बार मेरी ओर भी तो निहारिए।
फिर तारीफ करने लगे और बाद में थक हार के कहा, महाराज जी गुलदस्ता मैंने बनाया है, मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, बस तुम्हें यही शिक्षा देना था, तुमने गुलदस्ता बनाया और तेरी ओर मैंने नहीं देखा, जैसे तुझे बुरा लगा, तो परमात्मा ने संपूर्ण बनाया है, जगत से लेकर तेरे शरीर संपूर्ण क्रिया प्रक्रिया उसी के सत्ता से चल रही है, और तुम चली हुई प्रक्रिया क्रिया को तो जानता है, लेकिन वो प्रक्रिया जिनके कृपा से चल रही है उनकी ओर दृष्टि न करो तो तुम अध्यात्म नहीं कहलाओगे, और उनकी ओर जिसकी दृष्टि जाए वो अध्यात्म है। इसलिए अध्यात्म चित्त से समर्पित करो। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, अध्यात्म चित्त के बिना कैसे तुम समर्पित कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ये लगेगा क्योंकि जो चीज मैं दे रहा हूं ना वो मेरा है। यदि अध्यात्म चित्त बनोगे, भैया मेरा तो है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ पाया है उन्हीं की कृपा से पाया है। तो जिनकी कृपा करुणा से हमको प्राप्त हुआ है वो मेरा कैसे हो सकता है, उनसे मिला है। मैं पूज्य स्वामी श्री पथिक जी महाराज को याद करूंगा, उनके बड़े दिव्य सूत्र थे, जगत क्या है, मिला है मेरा नहीं है। मिला हुआ और मिले हुए वस्तु के प्रति जो ममत्व बुद्धि है उसको समर्पित करना अध्यात्म चित्त से। भगवान कहते हैं, और यह बड़ा सुंदर, समर्पण भी नहीं कहा, न्यास कहा है। अध्यात्म चेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। अध्यात्म चित्त से देखो, मनुजी महाराज कि मनुजी महाराज मनुस्मृति में एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं, यह न ह्यनध्यात्मविद कश्चित क्रियाफलम उपाश्नुते। अध्यात्म को समझे बिना उस क्रियाफल को देने वाला क्रियाफल की प्राप्ति भी नहीं कर पाएगा और क्रिया के फल को देने वाले की ओर दृष्टि नहीं कर पाएगा। इसलिए इस अध्यात्म को गंभीरता से समझना। अध्यात्म चित्त से हम लोग परमात्मा में समर्पित हो, परमात्मा को समर्पित करें। देखो समर्पण क्या है, जो वस्तु आपके पास नहीं है वो यदि कल्पना करके आप देना चाहो तो चलेगा, लेकिन जो अपने पास है ना वो छोड़ना बड़ा कठिन है, छूटता बहुत कठिन है। बुरा नहीं माने, मैंने एक कथा सुनी थी। एक व्यक्ति को किसी ने कहा, यदि आपके पास 2 कार हों, आप दोनों कार, आप समझ लो कि आपके पास 2 कार आ गए, आप क्या करोगे? बोले मैं तो अकेला हूं, एक कार मैं रख लूंगा, किसी एक को एक कार दे दूंगा, एक गाड़ी मैं दे दूंगा। अच्छा, आपके पास 2 बहुत दिव्य महल बन जाए तो क्या करोगे? बोले मेरे पास तो इस समय तो झोपड़ी में रहता हूं, यदि मेरे पास कोई 2 महल बन जाए तो एक महल मैं अपने पास रखूंगा और दूसरा मैं दे दूंगा। अच्छा, उस तरह से कहा कि आपके पास यदि 10 लाख रुपया अचानक मिल जाए, क्या करोगे? मिल जाए मान लो, उसने कहा 5 लाख मैं रख लूंगा, 5 लाख किसी और को दे दूंगा। तो लास्ट में कहा आपके पास 2 शर्ट हैं, टी शर्ट पहनने के लिए, 2 शर्ट यदि आपके पास हैं, आप क्या करोगे? तुरंत बोला मैं नहीं दूंगा कुछ भी, मैं नहीं देने वाला। क्यों? बोले जो जो आपने दिखाया इस समय मेरे पास है ही नहीं, तो है नहीं तो देने में क्या, कल्पना करके देने में दिक्कत है। लेकिन जहां तक टी शर्ट की बात, शर्ट की बात कही, दोनों मेरे पास है। जो वस्तु अपने पास हो, मैंने अपना माना है, उसे देने में बड़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं तुम अपने ममत्व को त्यागे बिना उसको दे नहीं पाओगे। इसलिए भगवान आगे कहेंगे निर्ममो भूत्वा, क्योंकि जिस चीज में ममता है उसको हम समर्पित कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान यहां कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। देखो संन्यस्य, उसको त्याग करके, समर्पण करके। संन्यास का अर्थ बहुत गहन है, बहुत गहन है। संन्यास की चर्चा तो भगवान ने 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी कही है।
बहुत दिव्य, मुझे बहुत प्रिय लगता है श्लोक। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। अपने कामना युक्त कर्मों का त्याग करना ही संन्यास है। जिस चीज में कामना हो उसको त्याग कर देना, उन वस्तुओं को, यह संन्यास। और आज हमने संन्यास को एक वस्त्र तक सीमित कर दिया। इस प्रकार के वस्त्र पहनने वाले वो सन्यासी है। लेकिन गोविंद का संन्यास बहुत दूरदर्शिता से कहा। संन्यास कौन है? देखो, संन्यास, न्यास शब्द के दो अर्थ है, छोड़ना और रखना भी अर्थ है। किसी चीज को छोड़ना भी न्यास है और किसी चीज को रखना भी न्यास है। और भगवान न्यास नहीं कहते, संन्यास। सम्यक प्रकारेण, अच्छी तरह से उसको छोड़ना, अच्छी तरह से उसको पकड़ना। और मैं तो कहूंगा संन्यास का मतलब होता है आपका छोड़ना भी इन्वेस्टमेंट है और आपका इन्वेस्टमेंट भी त्याग है। इसका नाम है संन्यास। तो इस भाव से आप क्या करें? सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे पर छोड़ दो, मुझ में स्थापित कर दो, इन्वेस्ट हो जाएगा। और यहां बहुत बढ़िया बात है, सर्वाणी, सारे कर्मों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा प्रभु के चरणों में। इसलिए यहां बड़ा सुंदर सूत्र है, चयनित कर्म छोड़ो। चयनित कर्म का मतलब क्या है? बोले अच्छे अच्छे कर्मों का तो स्वयं रख लो और जो काम गड़बड़ हो गया ठाकुर जी को छोड़ दो। अर्जुन, ये समर्पण का भाव नहीं है। जब मैं सर्वस्व भगवान का हूं तो मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है मेरा कैसा हुआ? वो भी परमात्मा का है। तो परमात्मा का होने के कारण परमात्मा के प्रति छोड़ना मतलब समर्पण कर देना, ये संन्यास है। भगवान कहते अध्यात्म चित्त से मुझ में संपूर्ण कर्मों को समर्पित कर लो। असंपूर्ण कर्मों को समर्पित करना क्या कहा जाता है? जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप गंभीरता से समझना, कृष्ण का कर्मयोग क्या दिव्य है। आप झाड़ू लगा रहे हैं, घर को बुहार कर रहे हैं, बुहारी कर रहे हैं। अब क्या भाव रहे उसमें? हम झाड़ू लगाएंगे, एक घर ठाकुर जी का मंदिर है, यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है। अब यहाँ कोई महात्मा संत लोग आएंगे तो वे आनंद का अनुभव करेंगे। भगवान के मंदिर की सेवा मैं कर रहा हूँ। इस भाव से यदि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आपके जीवन में झाड़ू लगाना भी समर्पण का कार्य हो गया। आप करेंगे लेकिन समर्पित भाव से, क्योंकि अध्यात्म चित्त परमात्मा का है भाव आ गया तो झाड़ू लगाना आपके लिए भक्ति है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं जब गोपियां आंख में काजल लगाती है तो गोपियों के मन में भाव आता है गोविंद देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। काजल लगा रही, भाव क्या है? स्नान करती है, हम स्नान करके स्वच्छ बनकर हम गोविंद की सेवा में लगेंगे। तो आपका यदि लक्ष्य पवित्र हो जाए तो आपके सांसारिक क्रिया भी भक्ति है, तब समर्पण का भाव आया। आप झाड़ू लगाएं तो भी समर्पण भाव से, आप भोजन करें तो भी समर्पण भाव से। इसलिए भगवान कहते हैं जो कुछ कर रहे हैं भगवान के प्रति समर्पण के भाव से आप करिए। फिर मयि सन्न्यस्य, समर्पण के भाव से करें, समर्पित हो जाएं। उसके बाद क्या करें? निराशी। निराशी का मतलब होता है आशा रहित, अपेक्षा रहित। देखो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज बहुत बढ़िया अर्थ करते हैं निराशी का। निराशी का अर्थ करते हुए कि फल विषयक, कर्म विषयक जो फल है, हमने जो कर्म किया उस कर्म के विषय में जो फल है उस फल के प्रति आशा त्यागो। और मैंने शायद कहा था आपको, क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं, कर्तव्य हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ का अधिकार है, तो फिर हम क्यों जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करें?
इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने कर्तव्य को पकड़िएगा, उनके अधिकार को मत पकड़िए। कलह वहां होता है जब व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के अधिकार को पकड़ने की कोशिश करता है। कर्तव्य करें, अधिकार नहीं। दूसरे के अधिकार की रक्षा करो, अपने कर्तव्य की रक्षा करो। भगवान यहां ये कहना चाहते, देखो यदि तुम आशावादी होकर कर्म करोगे, आशावादी का मतलब फल के प्रति आसक्ति रखकर कर्म करोगे, तो तुम भगवान के हाथ के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि कर्म फल प्रदाता हुआ है। हमारा जो कर्तव्य है वो संभालें, अधिकार उसका है, फल देने का अधिकार, तो उस पर हमारा, इसी का नाम है निराशी। निराशी का मतलब बिल्कुल निराशावादी होना ये नहीं है। अरे कैसे भगवान मिलेंगे, भजन करने से क्या होगा, ये निराशा वाली बात भगवान यहां नहीं कर रहे हैं। यहां निराशी शब्द का अर्थ होता है कर्म विषयक फल, उसके प्रति निराशा। निराशा मतलब वो हमारे हाथ में है नहीं, हम तो उसके प्रति ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करते। हमारे कर्म सत्य अच्छे होंगे तो ठाकुर जी फल देंगे, जैसा फल देंगे हम सहज रूप से स्वीकार करेंगे, इसी का नाम है निराशी। और एक और बात बता, निर्ममो। निर्मम, मम शब्द का अर्थ तो आप जानते होंगे, जैसे कहा जाता है ना, मम मतलब मेरा, मेरा। अब जिस कर्म को करके आप कर्म के साथ मेरा जोड़ देंगे तो आप निश्चित समझ लीजिए कर्म के साथ आपने संबंध जोड़ दिया, क्योंकि जिसके साथ आपका संबंध जुड़ना चाहिए था उसके साथ संबंध न जोड़कर आपने कर्म के साथ जोड़ा, फल प्रदाता परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ा। इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को संस्कृत का नॉलेज हो तो आपको समझ में आ जाएगा, मम शब्द षष्ठी का है और व्याकरण के अनुसार षष्ठी कारक नहीं है। कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदाय, अपादान, इस तरह से आया, लेकिन संबंध है षष्ठी, उसको कारक की श्रेणी में नहीं कहा गया। जैसे रामस्य बनता है ना, उसी तरह से मम बनता है। मम शब्द का अर्थ है मेरा, तो षष्ठी है। तो हमने कर्म को करना है, लेकिन कर्म फल प्रदाता परमात्मा के साथ संबंध है। कर्म तो सहज रूप से चल रहा है, प्राकृतिक हो रहे हैं। परमात्मा ने हमारे ऊपर करुणा की, कर्म होते हुए हम देख रहे, कर्म चल रहा है। इसलिए कर्मासक्ति न हो, ये निर्मम का मतलब। निराशी का मतलब फलासक्ति न हो, कर्मासक्ति न हो, कर्म के प्रति भी आसक्ति न हो, फल के प्रति भी आसक्ति न हो। क्योंकि यह ममता को मैं एक और गंभीर बात करूं, ममता किसको कहेंगे? नई वस्तु की कामना और प्राप्त वस्तु की रक्षा, कामना ममता। प्राप्त वस्तु जो है उसकी रक्षा, नई वस्तु की इच्छा। तो यहां ये समझ लेना, जैसे मम हम कहेंगे, मेरा है कहेंगे, तो जिसको साथ आप मेरा कहेंगे ना, आप समझ लीजिएगा आपने उसके साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं, आपका संबंध न शरीर के साथ है न संसार के साथ है। तो संसार के साथ संबंध जोड़ना, शायद मैंने कल या परसों निवेदन किया था, ये तो विजातीय संबंध है। विजातीय संबंध कभी टिकने वाला नहीं है, सजातीय संबंध टिकेगा। क्योंकि आज इसके साथ संबंध जोड़ा आपने, कल उस संबंध का पात्र बदल जाएगा। इसलिए निर्ममः। मुझे महाभारत का एक श्लोक स्मरण में आ रहा है, मैंने उसको नोट किया है। इसमें आया है कि 2 अक्षर परमात्मा है और 3 अक्षर, द्वक्षरस्तु भवेन मृत्यु। 3 अक्षर से अमृत मिलेगा और 2 अक्षर मृत्यु के समान है। ये महाभारत का श्लोक है। द्वक्षरस्तु भवेन मृत्यु, त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम। इसका अर्थ है 2 अक्षर, इससे मृत्यु धर्मा है, और 3 अक्षर वाला ब्रह्म तत्व है। 2 अक्षर क्या क्या है? 2 अक्षर है मम, और 3 अक्षर क्या है? न मम। ममेति च भवेन मृत्यु, न ममेति च शाश्वतम।
भगवान कह रहे हैं, या कहा जा गया है, मम ये 2 अक्षर है, ये मृत्यु है, न मम ये 3 अक्षर है, ये अमृत है। जैसे हवन में करते हैं ना, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय न मम, यह मेरा नहीं है, तो इसी का नाम है यज्ञ भाव। यज्ञ का भाव यही है, जो हो रहा है वो मेरा नहीं है, मैं तो कर्तव्य पालन कर रहा हूं, जो मिला है उसकी हिफाजत कर रहा हूं, क्योंकि मालिक होने होकर नहीं, सेवक होकर उसकी रक्षा कर रहा हूं, ये भाव रखना है। और आगे क्या कहते हैं, निराशी निर्ममो, ममता का त्याग करके, विगत ज्वर युद्धस्व, ज्वर को खत्म करके, ज्वर मतलब ताप, मैं आपको कहूं विकार सारे ताप ही देते हैं। आप ताप किसको कहेंगे, जिसको ज्वर आया है ना, उसको क्या कहते हैं, बहुत बहुत गर्म हो रहा है, तो चित्त की जो उष्णता है उसको भी ज्वर कहेंगे। लेकिन भगवान यहां क्या कह रहे हैं, विगत ज्वर। हमारे यहां बहुत बढ़िया भाषा है, काम ज्वर, क्रोध ज्वर, लोभ ज्वर। देखो, काम क्रोध लोभ ये जब तक बिना ज्वर के रहेंगे, हमारे एक काम क्रोध लोभ ये हमारे जीवन में ताप न दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जब ताप देने लगेंगे तो फिर ये ज्वर बन जाएंगे, और जिसको ज्वर हो जाता है ना, फिर धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती भी है। इसलिए इनको ज्वर नहीं बनने देना। अर्जुन, तुमने ज्वर बनने देने का प्रयास नहीं करना है, इसलिए विगत ज्वर, ज्वर रहित होकर तुम क्या करो, युद्धस्व। युद्धस्व मतलब कर्तव्य कर्म करो। ताप रहित होकर, ज्वर रहित होकर तुमको कर्तव्य कर्म करना है, ये भगवान यहां संकेत कर रहे हैं। इस श्लोक का पुनः एक बार दर्शन करें। हे अर्जुन, अध्यात्म चित्त से मुझ में संपूर्ण कर्म को न्यास करके, समर्पण करके, निराशी निर्ममो भूत्वा, फल के प्रति आकांक्षा और कर्म के प्रति जो संबंध है उसको त्याग करके, विगत ज्वर ताप रहित होकर, युद्धस्व कर्तव्य कर्म करो। ये कर्मयोग का सिद्धांत है। बढ़िया बात कही प्रभु ने। अब आगे के श्लोक में हम लोग चिंतन करेंगे। अब 31वां श्लोक है। अब 31वें श्लोक पर हम लोग इसका चिंतन करें। पहले पाठ करें। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कह रहे हैं, ये अपि मानवा अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः नित्यं मे इदं मतम् अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते। इस श्लोक का अर्थ क्या है, मैंने तो अभी संस्कृत में अन्वय करके बताया। इसका अर्थ यह है, ये अपि जो भी मानव असूया रहित होकर, श्रद्धावान होकर, नित्य मेरे इस मत का अनुतिष्ठन्ति, मेरे मत के अनुसार चलेंगे, वे कर्म भी मुच्यन्ते, वे कर्म से मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से और कर्मासक्ति से, कर्म से मुक्त हो जाएंगे। पहला सूत्र हमें यह देखना है, भगवान ने कहा ये मेरा मत है। ठीक है, मत शब्द क्या कहते हैं? मत शब्द को आप समझना, मनन करके जो निश्चय किया जाए उसका नाम है मत। मनन करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना मतदान, मत का मतलब होता है आपने निश्चय कर लिया कि इन जो भी इलेक्शन में लड़ रहे हैं वो कौन सा व्यक्ति हमारे लिए हितकारी होगा, इसका निश्चय करके अपना भाव प्रकट करना, निर्णय करना, इसका नाम है मत। और ऐसा मत किसी को देना, आपका निश्चय, आपका निर्णय किसी को दे देना, ये मतदान होता है।
इसलिए मत शब्द का अर्थ होता है केवल कागज की वो नहीं है, कोई वोटिंग मशीन वाला नहीं है। मत का मतलब होता है मनन करके निश्चय किया गया तत्व ही मत होता है। इसलिए यह मेरा मत है। प्रभु कहते हैं कि मेरा मत क्या है? भगवान ने कहा निष्काम भाव से, यज्ञीय भाव से कर्म को करते रहना। ये भगवान कहते हैं अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उस कर्म को शुद्ध करते रहना, परमात्मा को समर्पित कर देना, ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं अध्यात्म चित्त से मुझे संपूर्ण कर्म समर्पित करना और आशा रहित, फलाकांक्षा रहित होना, ये भगवान कहते हैं मेरा मत है। भगवान कहते हैं ये मत कैसा मत है? नित्यम मतम, ये मेरा जो नित्य मत है। इसका मतलब भगवान कहते हैं कुछ दिन चले ऐसा नहीं, ये नित्य चलने वाला है। ये मेरे मत पे जो क्या कहते हैं अनसूयंत श्रद्धावंत। देखो भाई, श्रद्धावान और अनसूया, श्रद्धा पूर्वक जो इस मत का पालन करते हैं। देखो किसी ने कुछ कह दिया इधर लग जाओ, कभी कभी मन न भी हो तो लग जाता है व्यक्ति, लेकिन गोविंद कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का पालन करो। और दबाव नहीं दिया है, जो पालन करेगा श्रद्धावान। देखो श्रद्धा शब्द को अच्छी तरह समझ लेना पहले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे 4 अध्याय के 39वें श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा जिसके पास है उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बात भगवान ने कही है। इसलिए एक सूत्र आप समझ लीजिएगा और मैं चाहूंगा इसको नोट भी कर लीजिएगा। शायद पहले कभी आपने सुना हो तो अच्छी बात है, फिर भी चिंतन करना। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, विनम्रता से सम्मान मिलता है और योग्यता से स्थान मिलता है। श्रद्धा रखोगे ना तो ज्ञान मिलेगा, विनम्रता होगी तो सम्मान मिलेगा और योग्यता होगी तो स्थान भी मिलेगा। तो यहां सूत्र दिया है श्रद्धावान। तो भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक इस मत के में रहेगा, इस मत का अनुपालन करेगा। अरे भाई, श्रद्धा की बड़ी महिमा है। हमारे यहां गणपति को क्या कहा गया जानते हैं? ज्ञान। और शंकर भगवान और पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। पार्वती रूपी श्रद्धा जब विश्वास के साथ मिल जाती है तो वहां गणपति जैसे ज्ञान प्रकट हो जाता है। यदि आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी तो आपको श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी। बिना श्रद्धा के ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। भगवान कहते मेरे इस मत पे चलना है, श्रद्धावंतः, श्रद्धावान होकर चलो, श्रद्धा रख कर चलो। अच्छा, श्रद्धा तो रख लिया, श्रद्धा की बड़ी महिमा है, मैं उस खूब विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा और मैं इतना ही कहूंगा, भगवत कृपा की अनुभूति श्रद्धावान ही कर सकता है। इतना मैं सूत्र बताना चाहूंगा। जैसे वर्षा का जल आपको चाहिए, इस समय हमारे आसाम में काफी वर्षा हो रही है, तो बारिश का पानी यदि आपको चाहिए तो आपने एक पात्र छोटा सा था वो अपने घर के बाहर रख दिया। पड़ोसी के पास उसको पानी की आवश्यकता होगी तो बड़ा पात्र रख दिया, बारिश बंद हो गई, पात्र दोनों का भरा। अब आप बताइए, बाद में हम रोने लगे मुझे कम पानी, उसको ज्यादा पानी। तो कहा जा सकता है वर्षा में तो कोई कमी नहीं है, कमी है तो पात्र में। उसी पात्र का नाम है श्रद्धा। भगवान कहते हैं कि जैसे कृपा की वर्षा, भगवान कहते हैं मैंने अपने मत की वर्षा कर दी, लेकिन मेरे इस मत की जो है मत का अनुभव कौन कर पाएगा? जिसके पास श्रद्धा का पात्र गहरा होगा।
वर्षा हो लेकिन पात्र छोटा हो तो क्या होगा। इसका मतलब है भगवान के इस दिव्य मत को समझना है तो भगवान कहते पहला सूत्र है श्रद्धावान बनना पड़ेगा इस मत को जानने के लिए। भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए तो भगवान का मत भी अच्छा लगता है, क्योंकि जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं ना उनकी कही हुई बात हमको बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान तो ये नहीं कहते मुझ में श्रद्धा रखो, मेरे मत पर भी श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा का पात्र बढ़ाइए। देवर्षि नारद तो भक्ति सूत्र में कहते प्रकाशते क्वापि पात्रे, ये दिव्य जो भक्ति है उसी में प्रकाशित होगी। प्रकाशित किसमें? बोले जिसमें पात्र विशेष होता है, विशेष पात्र में ज्ञान और भक्ति प्रकाशित होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा भगवान के मत पर श्रद्धा रखिए, पहला। दूसरा कहते अनसूयंतः, अनसूयंत, किसी के प्रति अनसूया न रखे, श्रद्धा रखे, असूया न रखे। देखो असूया शब्द को समझना थोड़ा सा, ऐसे मैं कहूं असूया शब्द राक्षसी बात, राक्षसी संपदा है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय है ना, 16वें अध्याय में देवी संपदा और आसुरी संपदा की चर्चा है। ये देवी संपदा है, ये असुरों की संपत्ति है। तो असुरी संपत्तियों में असूया असुरी संपत्ति माना गया। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता ममात्मा परदेशु परद्विसंत्यो भ्यसूय का, वहां भी असूया शब्द का प्रयोग है। तो असूया का अर्थ क्या है? परगुणेषु दोषाविष्करणम नाम असूया, दूसरे के गुणों में दोषारोपण करना, इसका नाम है असूया। किसी बहुत बड़ा सद्गुणी है, उनके सद्गुणों में भी आप दोष देखने लग जाओ तो समझ लीजिएगा वो असूया है। तो भगवान कहते हैं देखिए गंभीरता से चिंतन करना है, किसी में भी दोष ना देखें, पहली बात। और गुणों में तो दोष देखना ही नहीं चाहिए। भगवान तो यहां तक संकेत करना चाहते हैं, देखो भगवत शरणागत व्यक्ति का भी दोष न देखो। क्यों? मैंने जब उसको स्वीकार कर दिया वो निर्दोष हो गया। निर्दोष व्यक्ति को मैंने स्वीकार करते हुए निर्दोष हो गया और तुम दोष देखने लग जाओगे तो समझ लेना जिस शरणागत भक्तों में आपने दोष देखा है उन सारे दोष अब आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए असूया का अर्थ है किसी के सद्गुणों में दोषों को देखना। इसका मैं उदाहरण देके समझाऊं जरा। आपने कथा सुनी, दक्ष प्रजापति ने देवताओं ने एक यज्ञ किया, बड़ा सुंदर दिव्य आयोजन था। दक्ष जानबूझकर विलंब से आया। शंकर भगवान बैठ गए समाधि लगा के, राम जी का नाम लेने लगे। अब वो जैसे ही पहुंचा दक्ष, सब लोगों ने आइए 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 आइए, बड़ा स्वागत हुआ। हजारों लोग थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे थे, लेकिन शंकर भगवान को मालूम नहीं कौन आया कौन गया, यथावत समाधि में बैठे रहे। अच्छा आप जरा सोचिए, भगवत चिंतन करना, समाधि लगाना, ये सद्गुण है कि दुर्गुण है? सद्गुण है। लेकिन दक्ष ने शंकर के इस सद्गुण को क्या समझा? ये तो ढोंग कर रहा है, दामाद पुत्र के समान होता है, मेरा आदर करना पड़ेगा, इसलिए ढोंग करके ये समाधि लगा के बैठा है। तो शंकर भगवान के समाधि रूपी सद्गुणों में दोष का आरोपण करना ये दुष्ट बुद्धि है। इसलिए आपको एक विचार करने की आवश्यकता है। दोष देखने की स्थिति वाला व्यक्ति भगवान के मत का पालन नहीं कर सकता है। एक जगह चर्चा चली, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ही गुण भरे हों, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ही दोष भरे हो। गुण तो सब में। तो सज्जन और दुर्जन की परिभाषा हम कैसे समझें फिर? बड़ा सुंदर समाधान दिया है। सज्जन वह है जो दूसरे से गुण को ग्रहण करता है, और दुर्जन वह है जो दूसरे से दोषों को ग्रहण करता है।
दोषग्राही दुर्जन है और गुणग्राही सज्जन है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं मेरे मत पर असूया मत रखो, मेरे मत पर दोष मत दिखाओ, क्योंकि दोष देखोगे तो कहीं भी दोष दिखाई ही देगा। भगवान में भी दोष दिखाई देगा, तो भगवान की वृत्तियों में दोष क्यों नहीं दिखाई देगा? अरे दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण में ही दोष दर्शन किया, तो श्री कृष्ण के मत को पालन किया क्या? जो भगवान ने समझाया दुर्योधन ने नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन ने कृष्ण में ही दोष देखा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी दृष्टि गुणग्राही होनी चाहिए। और मैं आपको कहूं, ज्ञान में तो सब ब्रह्म है, अब दोष नहीं देखना है तो क्या करना? यदि आप भक्ति मार्गी है तो ये समझ लो सर्वगुण संपन्न मेरे परमात्मा है, भगवान ही सर्वगुण संपन्न है, और जो कुछ दिखाई दे रहा है सब परमात्मा के सद्गुण है। तो गुणों को भी भगवत सद्गुण समझ ले। तो कहने का मतलब यह है, इन मतों में कौन से? अध्यात्म चित्त से जो संपूर्ण कर्म मुझ में समर्पित करे, कर्म के प्रति आसक्ति और फल के प्रति आसक्ति से रहित होकर और ज्वर रहित होकर जो मुझ में समर्पित होगा, मुझ में समर्पित हो जाओ, ये मेरा मत है। और इस मत का जो अनुसरण करे वो कौन है? भगवान कहते एमे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति। अनुतिष्ठन्ति का मतलब होता है, देखो कौन? मानवाः, जो मनुष्य मानव अनुतिष्ठन्ति, इसका पालन करते हैं, इसमें रहते हैं, इसके अनुसार चलते हैं। देखो एक सूत्र यहां प्रयोग किया, मानवाः। आगे पहले भगवान ने एक मनुष्य शब्द का भी प्रयोग किया है। भगवान ने कहा था वहां मनुष्या पार्थ सर्वसः, और यहां भगवान कहते अनुतिष्ठन्ति मानवा। मेरे इस मत पर जो मानव इस मत का पालन करते हैं। देखो मानव शब्द, मानव शब्द का अर्थ तो ऐसे साधारण रूप से देखिए, मनु के संतान जितने हम लोग हैं सब मानव है। लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य भगवान गीता में मानव शब्द का बहुत अच्छा अर्थ करते हैं और समझने लायक जैसा अर्थ है, मुझे बहुत प्रिय है। क्या अर्थ है मानव का? मानव कौन है? माया प्रमाया नवा इति मानवाः, जो ज्ञान प्रमा के विषय में नित्य नूतन है वह मानव है। जिसके मस्तिष्क में नित्य नूतन दिव्य विचार उठते रहते हैं वो मानव है। मतलब सीधी सी बात है, आजकल की भाषा में कहे, जिसका मस्तिष्क फ्रेश आइडिया वाला प्रकट होता है, घिसे पीटे में रहता वो मानव नहीं है। नया चिंतन करके उस चिंतनों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। मानव ये नहीं कि पुरानी बातों को लेकर घिसे पिटे विचारों को लेकर ही बैठा रहे, नहीं। भगवान कहते हैं मानव, शंकराचार्य कहते हैं मानव कौन है? जो नित्य नूतन। और सच्ची बात तो यह है, जिसके मस्तिष्क में नया विचार नहीं आता, जिसके मस्तिष्क ने विचार करना बंद कर दिया, बुरा नहीं मानना, वो दो पैर वाला, दो हाथ दो पैर वाला पशु है। नित्य नूतन विचार आना चाहिए। तो जिसके जीवन में ऐसे दिव्य विचार नित्य नूतन नए नए रूप में आए, उन विचारों को परिष्कृत करे, उसका नाम है मानव। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार का जो मानव है, कल्याणकारी विचार रखने वाला, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो नित्य इस मत पे रहते हैं, मेरे मत के अनुसार चलते हैं। देखो आप लोग गीता का अभ्यास कर रहे हैं एक एक श्लोक का, यहां जो नित्यम शब्द को समझना है। और हमारे महापुरुषों ने कहा है नित्यम शब्द आप दोनों तरफ जोड़ते हैं। भगवान ने कहा तो एक ही बार है, लेकिन दो तरफ आप नित्य शब्द को जोड़ दीजिएगा। नित्य मतलब हमेशा, शाश्वत, सर्वदा। अब इसको कैसे समझें? एक तो नित्यम मतम, यह भगवान कहते, देखो ये नित्य शब्द का बता रहा हूं मैं, नित्यम मतम, ये मेरा नित्य मत है।
इस मत में कभी ऊंचा नीचा नहीं है। ये मेरा नित्य रहने वाला, हमेशा एक रूप रहने वाला नित्य मत है। ये नहीं कि आज मैंने कुछ कह दिया कल बदल दूंगा। ये नित्य है, ये मत नित्य है मेरा, क्योंकि आज से नहीं, अनादि काल से मैं बोल रहा हूं, ये मत नित्य है। क्योंकि भगवान तो कह चुके हैं ना, अर्जुन ये जो ज्ञान दे रहा हूं ना, मैंने तो सूर्य को भी सबसे पहले आदि काल में दिया था, तो तब से मत आ रहा है। इसलिए इस मत अनित्य मत नहीं बोल रहा हूं, नित्यम मतम। अब दूसरा नित्यम कहां जोड़े हम? नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा नित्यम, जो मनुष्य नित्य इस मत का पालन करते हैं। अब बात समझ रहे होंगे आप लोग, बहुत अच्छे चिंतन करते हैं। इस नित्य मत को नित्य अनुसरण करता है। नित्य अनुसरण किसको कहते हैं? नित्य अनुसरण का मतलब हमेशा नित्य रूप से, हमेशा के रूप में, हमेशा ही परमात्मा के इस मत का चिंतन करता है। जैसे हमारा जो चिंतन है ना, हमेशा चलते रहना चाहिए, नित्य होते रहना चाहिए। तो ये नित्य दिमाग ताजगी होती है। और इस विषय में तो मैं ही कहूँगा, आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं तो ये चिंतन में नित्य बनाए रखिएगा। लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय, अब बाकी और आगे की भाई भविष्यवाणी तो नहीं करूँगा क्या स्थिति होगी। मेरे पास तो लोगों का बहुत संदेश आ रहे हैं अभी भी फोन करके भाई, तो देखिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन मैं जो मुख्य बात आपसे कह रहा हूं, हमारी साधना, हमारी जो प्राप्त करने की, मस्तिष्क को परिष्कृत करने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति में भी नित्यता आनी चाहिए, हमेशा चलती रहनी चाहिए। नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य जो अनुसरण करता है, तो गीता चिंतन भी नित्य हो, भगवत भजन भी नित्य हो, जो आप कर रहे हैं, और नया नया भाव, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, आज कर दिया कल नहीं, कल और अच्छी तरह से करें, मेरे ठाकुर जी आज ऐसे लगेंगे। तो नित्यम अनुतिष्ठन्ति, भगवान कहते नित्य इस मत का पालन करेंगे, प्रभु के मार्ग का अनुसरण करेंगे। अनुतिष्ठन्ति शब्द का अर्थ होता है पीछे, भगवान आगे हैं, भगवान ने इस मत को प्रकट किया है, उस मत के पीछे पीछे हम चलें, इसका नाम अनुतिष्ठन्ति, अनुपश्चात। तो इसका मतलब है कि भगवान के इस मत के पीछे हम चलेंगे, इस मत को मानेंगे। लेकिन कैसे? नित्यम श्रद्धावंतः, लेकिन कैसे? श्रद्धावंत होकर, दोष रहित, दूसरे में दोष दृष्टि। और यहां नहीं, भगवान के मत में भी दोष मत देखो, भगवान में भी दोष मत देखो। इस तरह से जो भगवान के इस मत के अनुरूप चलते हैं, वे कर्म भी मुच्यन्ते, कर्म तो करेंगे, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आप ध्यान से समझना, कर्म तो करेंगे, क्योंकि मुझ में समर्पित कर दिया। तो आप जरा सोचिए, जिसको समर्पित कर दिया, आप कर्तापन से गए। क्योंकि मैंने संभवतः एक दिन कहा है, कर्म का जो फल है कर्ता को मिलता है। जब आपने भगवान को समर्पित कर दिया, कर्म के कर्ता तो आप नहीं बने। जो कर्म के कर्ता आप नहीं बने, तो कर्म से बंधे कैसे? कर्म फलाशक्ति से बंधे कैसे? इसलिए भगवान कहते हैं कर्म भी मुच्यन्ते, कर्म से ही मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसका अर्थ ही यह है, क्योंकि जो कुछ है आप समर्पित कर दो, तो निश्चित रूप से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। सुदामा जी चावल लेके गए, ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद सुदामा जी के विषय में श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा चरित्र को जो गंभीरता से समझेगा, एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नर लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात प्रमुच्यते। बोले सुदामा चरित्र को जो गंभीरता से समझेगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और मैं यही बात यहाँ कहना चाहूंगा, गोविंद के इस मत को जो अच्छी तरह से समझेगा, कर्म भी उसी का है, कर्म फल समर्पित कर दिया, कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, जो कुछ है ठाकुर तुमने कराया है, जो कुछ है तुम हो, ये भाव आ जाएगा। कर्म का कर्ता नहीं बनोगे तो कर्म से बंधोगे नहीं, लेकिन इस मत का अनुसरण करने के बाद होगा। तब कहते भगवान
जो इस मत का अनुसरण करेंगे। एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभि। कर्म से मुक्त होना है, जो कुछ करें भगवान को समर्पित करके करें। मैं करने वाला नहीं हूं, जो कुछ है सब आप करें। अब एक बात और आ गई, लेकिन जो इस मत का अनुसरण करेंगे उनके बारे में तो भगवान ने अच्छी बात कही, लेकिन जो इस मत को दोष दृष्टि से देखेंगे और इस पर चलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मैं बोल रहा हूं केवल मेरा मत है, लेकिन ये मेरा मत केवल मैंने अपने अनुकूल प्रतिकूलता का विचार करके नहीं, ये शाश्वत मत है, ये वैदिक मत है, सनातन मत है, ये कभी इधर उधर होने वाला नहीं है। नित्य मत होने के कारण जो इस मत पे नहीं चलेंगे, शास्त्रीय मत पे नहीं चलेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी आगे के श्लोक में कह रहे हैं भगवान। और यह 32वां श्लोक, इस पर हम लोग थोड़ा अच्छे देखें। एत्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। भगवान कह रहे बहुत दिव्य भाव है, जो इस मत के अनुसार नहीं चलता वह कैसा है। कहते ए अभ्यसूयन्त एतत् मे मतम न अनुतिष्ठन्ति तान सर्वज्ञान विमूढ़ान अचेतसः विद्धि अचेतस नष्टान विद्धि। भगवान यहां एक बात स्पष्ट कह रहे हैं, जो व्यक्ति दोष दृष्टि रखने वाले मेरे इस मत को आचरण में नहीं लाते, वे सब प्रकार से ज्ञान से मूढ़ हैं। अविवेकी मनुष्य उसे नष्ट हुआ ही समझना चाहिए, नष्टान चेतस। अब भगवान कहते हैं अब प्रभु का मत क्या है, पहले आपने सुन लिया, तो उस मत को जो अनुपालन नहीं करता, पहली तो आप एक बात समझ लेना, मिलने और बिछुड़ने वाली कोई भी वस्तु पदार्थ क्रिया अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है, ये भी भगवान पहले कह चुके हैं। इस सूत्र है जीवन में। तो भगवान ने यहां कहा देखो, एमे मतम इदम नित्यम ते तदभ्य सूयन्तो। भगवान कहते हैं वैश्विक मत है, इसका इस पर दोष दृष्टि अनसूया न रखें। ये अचेतस, यदि अनसूया का असूया का अर्थ समझ लीजिए। अनसूया मतलब जिसके जीवन में दोष दृष्टि नहीं है। जैसे अत्रि की पत्नी का नाम क्या है, अनसूया। अत्रि कौन है, जीवात्मा, त्रिगुणातीत। यदि आप भी अत्रि बनोगे, ये संसार के त्रिगुण स्थिति से ऊपर उठने का प्रयास करोगे ना, तो आपके जीवन में भी अनसूया आएंगी, और जिसके जीवन में अनसूया आए उसके पति ओ अत्रि बने, तो उसके जीवन में स्वयं दत्तात्रेय भगवान नारायण का प्राकट्य होता है। अब यहां कहते हैं कि एक ते तदभ्य सूयन्त, जो इस मत पर असूया रखते हैं और संपूर्ण ज्ञान से विमूढ़ हो जाएंगे। संपूर्ण जो ज्ञान है वो ज्ञान उनके जीवन में नष्ट हो जाए। मूढ़, ज्ञान से मूढ़ बनेंगे, मूर्ख। ज्ञान तो बड़े अपने आप को हाँकते हैं ज्ञान, लेकिन समझना मूर्ख है। ज्ञान तत्व को नहीं समझने वाले ये मूर्ख है। ज्ञानाभिमानी व्यक्ति ज्ञान मूढ़ है। तो अब ज्ञान तो होता है, लेकिन उस ज्ञानाभिमान के कारण उस तत्व को यथार्थ रूप से प्रस्तुत न करे, वो ज्ञान विमूढ़ है। तो इसका मतलब है, और ज्ञान विमूढ़ है, मानो इसको और गंभीरता से देखो, ये जो व्यक्ति भगवान के इस मत को नहीं मानता और ज्ञान विमूढ़ है, ज्ञानाभिमानी है, उसका ज्ञान नष्ट हुआ समझ लो।
अच्छा, सर्वज्ञान, एक ज्ञान नहीं, सर्वज्ञान विमूढ़ा, सारा ज्ञान नष्ट हो गया उसका, भगवान के इस मत पे नहीं चलने वाला। अब मैं इसको थोड़ा और गंभीरता से देखूं। देखिए, सर्व शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तो भी कभी कभी तो आपने सुना होगा विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में। और मैं तो इतना ही कहूँगा, और दिन करो या न करो, जिस दिन एकादशी हो ना, उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है इससे। वैष्णवों के लिए तो धन है विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत दिव्य। तो इस विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम सर्व भी है। विष्णु सहस्त्र नाम का 17वां श्लोक है, उसमें आया ना, सर्व सर्व शिवस्थाणुर भूतादिर निधिरव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर। सर्व, सर्व किसका नाम हुआ? भगवान का। और भगवान यहां क्या कह रहे हैं? सर्व ज्ञान विमूढ़, सारा सर्व का ज्ञान नष्ट हो गया। सर्व हो गए भगवान, भगवान का ज्ञान उसके जीवन में नहीं रहा। इसका मतलब है जो इस मत पे नहीं चलता उसने भगवत तत्व को भी नहीं समझा, परमात्मा को भी नहीं जाना, परमात्मा के ओर भी नहीं पाया, भगवान को भी नहीं पाया। कौन? जो इस मत के अनुसार नहीं चलता। ईश्वरीय ज्ञान जो नहीं जानता है वो विमूढ़ है। देखो, हमारे यहाँ एक उपनिषद, हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा है, वेद उपनिषद ने कहा है, परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है और भगवान को जाने बिना जो मर जाता है ना, वो कृपण है, विमूढ़ है। भगवत तत्व को समझो, और भगवान के तत्व को कौन समझेगा? जो भगवान के मार्ग पे चलेगा। भगवान के मार्ग से जो विमुख होगा वो भगवान को कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो भगवान ने तो कहा यहां, मेरे मार्ग का जो अनुसरण करेंगे। तो परमात्मा ने जो हमको मार्ग बताया, कौन सा मार्ग बताया? जो हम करें संपूर्ण कर्म और अध्यात्म चित्त होकर संपूर्ण भाव से भगवान में समर्पित हो जाएं। और जब समर्पण हो जाएगा तो भगवान सोचेंगे अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ मुझ में आ गया है, तो अब मैं इसको दिव्य ज्ञान प्रदान करूं। तो भगवान अपने आप को जना देते हैं। पृथु जी, एक छोटी सी बात करके मैं चर्चा को विराम की ओर भी ले जाना है। श्रीमद् भागवत जी में पृथु जी महाराज को सनकादियों ने उपदेश दिया है। बड़ा दिव्य उपदेश है और विस्तार से चर्चा करने का समय भी नहीं है, और आप कभी अवसर मिले तो भागवत के मूल में पढ़ लें। बहुत दिव्य उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद सनकादियों ने पृथु जी से पूछा, हे पृथु जी, हमने आपको दे दिया है ज्ञान, आप हमको दक्षिणा में क्या देंगे? तो पृथु जी ने बहुत सुंदर भाव दिया, महाराज इस ज्ञान से तो मुझे ये मालूम पड़ा अपना कुछ है ही नहीं, या तो इसलिए क्या क्या दे रहे हैं? प्राणा दारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च सब परिच्छदा राज्यम बलम महीकोश इति सर्वम निवेदितम। प्राण, पत्नी, परिवार, समधन, संपदा, मेरा शरीर को सब हम दक्षिणा के रूप में आपको दे रहे हैं। महात्मा गुरुजनों ने कहा, पृथु जी, हमने आपके इन संपदा को ले लिया है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपको बताएं, ये आप स्वीकार कर लो, आप रख लो। क्यों? बोले अब इसकी हिफाजत करो, इसकी सुरक्षा करो। बस यही सूत्र भगवान यहां कहते हैं। तुम यदि मुझ में सब समर्पित कर दोगे ना, तो मैं कहूंगा भैया तुमने जो समर्पित किया मैं तुमको हिफाजत करने के लिए और दे रहा हूं, अच्छी तरह से इसकी सुरक्षा करो। और सुरक्षा करते समय क्या होगा? भगवान को दी हुई संपत्ति परमात्मा हमको सुरक्षित कर रखने के लिए देते हैं, तो मालिक कौन होगा? जिसने दिया है। हम कौन होंगे? सेवक होंगे। इसलिए परमात्मा की मालिकियत में हम संसार है भगवान का दिया हुआ है, इस भाव से यदि सेवा करेंगे वो सच्चा कर्मयोग होगा। और सच्चा कर्मयोग का फल परिणाम क्या है? ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान के द्वारा भगवान का बोध हो जाएगा, और भगवान का बोध हो जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं सर्व समर्पण का भाव आना चाहिए। ये आएगा, इस मत पे चलेगा, और नहीं चलेगा तो क्या होगा? दोषारोपण करके कौन से बड़ी बात है, कन्हैया तो कहते रहते हैं, कोई स्वार्थ होगा उनको भगवान के ऊपर, भगवान के मत पर जो दोषारोपण करके भगवान की वाणी का अनादर करेंगे तो फिर कर्म का कर्ता बनेगा, कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। लेकिन जो इस मत को मानेगा वो कर्म बंधन से मुक्त होगा, जो नहीं मानेगा वो ज्ञान विमूढ़ हो जाएगा, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। समर्पण होगा तो भगवान वस्तु की हिफाजत भी करने को देंगे और ज्ञान भी देंगे। जैसे पृथ्वी जी को वापस लौटा के कहा, इन संपत्तियों का मालिक तुम नहीं हो, तुम सेवक हो, हमने ज्ञान दिया है। तो बिना समर्पण के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप समर्पण हो जाओ, झुको। और हमारे उपनिषद ने तो कहा है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दिव्य ईश्वरीय ज्ञान यदि आपको चाहिए तो भगवान कहते हैं ये नित्य मत, इस पर अनुसरण करो, इस पर यदि चलोगे तुमको ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा, परम तत्व का अनुभव हो जाएगा। कर्मयोग कितना दिव्य है, कर्म करो, भगवत समर्पित हो जाओ, और भगवान को समर्पित करने के बाद आपको ज्ञान की अनुभूति होगी, जिससे आपको ज्ञान मिलेगा। लेकिन जो नहीं मानेंगे उसकी स्थिति क्या होगी? ए त्वे तदव्य सूयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम, इसमें टिकेंगे नहीं, इस मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, सारा ज्ञान उनका नष्ट हो जाएगा। और समझ लो वो सब नष्ट ही हुआ समझना चाहिए। जैसे भगवत समर्पण का अभाव होने पर दुर्योधन इत्यादि का भाव क्या आया, ये सब इसमें चर्चा है। लेकिन आज ये समझ लीजिएगा, अध्यात्म भाव से हम समर्पण रूप में भगवत सेवा करें और समर्पण भाव से करेंगे तो भगवान कभी ज्ञान नष्ट नहीं होने देंगे। ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूति समर्पण की भावना से ही हमारे जीवन में आएगी। तो हमारा सब कुछ भगवत समर्पित भाव से करना चाहिए। ये सूत्र है। आगे जो जो श्लोक है उनकी चर्चा अब कल के प्रसंग में आगे की चर्चा करते रहेंगे। आज यहाँ चर्चा को विराम, कल 33वें श्लोक से फिर आगे की चर्चा होगी। 32 श्लोक तक हो गए, 43 श्लोक है यहाँ। अब जो ठाकुर जी की जैसी इच्छा है तो आइए अब यहाँ चर्चा को विराम देंगे, कल पुनः आगे की चर्चा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय